नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, पीछे नहीं आओ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी। इनका हिस्सा है उतना ही हमारा भी है। या इलाहुल आलमीन, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हम इस भारत देश को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी होती है। या इलाहुल आलमीन, उस सरजमीन के ऊपर हमें सजदा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, तो हमारी इस टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमीन, तो हमें हमारे दिलों में मोहब्बत भर दे। या इलाहुल आलमीन, तो हमें भाईचारा कायम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, तो हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत। और जो नमाज अदा करने आए हैं वो यहाँ पर शांति से नमाज अदा कर सकें। नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, पीछे नहीं आओ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ। नहीं, कुछ लोग हैं, पूरा गुड़गांव माशाल्लाह आप लोगों के साथ में है। कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि ये कुछ लोगों की साजिश है। गिनती के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे भड़का रहे हैं। हमारे साथ सारे समाज खड़े रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये एक तरफ शांति अमन से रहने वाले लोग हैं, एक तरफ यहाँ पर सारे अमन से बैठे हुए हैं। नमाज पढ़ेंगे, आप देखेंगे सब अपनी चटाई उठाएंगे चले जाएंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो यहाँ पर विवाद खड़ा करना चाहते हैं, जो मुसलमानों का नाम बदनाम करके सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं हर समाज में। कोई मुसलमानों में नहीं नफरत फैला रहे हैं तो नफरत बाकी समाज में फैला रहे हैं, और मुसलमानों पे भी इसका असर आता है। तो मुझे लगता है कि इस बात को आप सारे मीडिया के लोग इस बात को दिखाएं कि ये नफरत की आग को बुझनी चाहिए, और सब लोग एक साथ खड़े होकर के एक बुलंद आवाज़ में बोलें कि हमें किसी के प्रार्थना करने से, किसी की नमाज पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर बोला जाता है कि आप खुले में क्यों पढ़ते हैं, बाकी समाज तो अपने मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर में जा रहे हैं। हमारी जितनी तादाद है मुसलमान की, अगर आप उसका आधा भी अगर हमें उतनी कैपेसिटी की आप मस्जिदें दे देंगे तो हम 2 बारी नमाज कर लेंगे, हम उसके लिए राजी हैं। हमारी नमाजें समझ लें कि 5 पढ़ते हैं। सर ये 2018 से
पूरे गुड़गांव में जो जगह चिन्हित की गई थी उसी हिसाब से नमाज हो रही है। और जैसे कोरोना का कहर चल रहा था उसकी वजह से नमाजें बंद हो गई। जैसे चालू हुई उसी तरीके से नमाज यहाँ भी चलती रही और बंद हुई तो यहाँ भी नमाजें बंद हो गई। उस हिसाब से यहाँ नमाजें चल रही है और किसी को कोई दिक्कत कोई दुश्वारी नहीं थी। लेकिन कुछ लोग आए, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए तो इस वजह से लोगों को थोड़ी बेचैनी हो गई है। अब प्रशासन का पूरा हमारे साथ सहयोग है और मिलजुल कर हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, अमन शांति के साथ नमाज पढ़ें। ये हमारी नमाज ये नहीं कहती कि दूसरे लोगों को किसी को ठोस पहुंचाई जाए। ये हमारा धर्म हमारा ईमान बिल्कुल नहीं कहता। हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे। अगर उन भाइयों को इस जगह से दिक्कत है तो प्रशासन से हम ये गुहार करते हैं कि हमारे लिए दूसरी जगह कोई ऐसी जगह दे दे जहाँ उनको दिक्कत ना हो, तो हम वहाँ नमाज अदा कर लेंगे। तो यहाँ पे मुश्किलें क्या क्या आती हैं, नारे क्यों लगाए जाते हैं, उनकी समस्या क्या है? अब ये तो जी उनसे ही मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनको पता है कि वो क्यों नारेबाजी करते हैं। हमें तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि 15 मिनट का जो टाइम होता है अपने नमाज़ पढ़ते और अपने यहाँ से फ़ौरन निकल जाते हैं। और भी गांव में अलग अलग जगहों पे भी नमाज होती थी, सेक्टर 41 में 47 में, तो वहाँ पे भी पहुँच रहे हैं, वहाँ पे भी क्या दिक्कत है? तो वहाँ पे भी यही लोग गए थे जी। इन्होंने यही कहा था कि भाई खुले में जो नमाज़ हो रही हैं उनको बंद किया जाए, लेकिन प्रशासन की सहमति से ये नमाज़ें पूरे गुड़गांव में हो रही हैं। और मनोहर लाल खट्टर साहब का भी मैसेज आया है, उन्होंने कहा कि जो हमें जगह चिन्हित की गई थी उन पे नमाज होनी चाहिए और जो उनको खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौन कौन सी जगह आप लोगों को मिली हुई है नमाज पढ़ने के लिए? अब ये तो जी उसमें लिस्ट है जी हमारे पास पूरी, वो तो उसी में देखकर बताएंगे। और पहले जिस जगह पे आप पढ़ते थे वहाँ पे इजाज़त मिली हुई थी? जी जहाँ पे आप पहले नमाज पढ़ते थे वहाँ पे इजाज़त मिली हुई थी पढ़ने की? जी वहाँ पे भी इजाज़त मिली हुई थी। 37 जगहों पे उस नमाज की इजाज़त मिली हुई थी। 37 जगह पूरे गुड़गांव में 100 से ज़्यादा जगह नमाज होती थी। जब 2018 में दोनों पक्षों के साथ सहमति हुई तो 37 जगह दी गई थी, तो उसी हिसाब से फिर वो नमाज चली आ रही है जी। तो जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, प्रशासन का क्या सपोर्ट? हाँ, प्रशासन का हमारे साथ पूरा सहयोग है। प्रशासन चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी नमाज आसानी से अदा करवाई। मैं चेयरमैन हाजी शहजाद खान, मुस्लिम एकता मंच, गुड़गांव, हरियाणा। ये आप बताएं कि कई दिनों से जो यहाँ पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है कि नमाज ना हो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ये कुछ लोग हैं जो गुड़गांव शहर का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं और उनकी भी मजबूरी है। उनको बीजेपी सरकार ने बाहर कर दिया है और वो सरकार की किरकिरी करने की वजह से जगह जगह माहौल ख़राब कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और जो भी इस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। और मेरे ख्याल से इस तरह की हरकत होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सरकार ने, सीएम साहब ने खुद कहा कि जो जगह हमारे बीच में चिन्हित हुई हैं 37 जगहों पर नमाज शांति से होनी चाहिए और पढ़ने देनी चाहिए। लेकिन ये 2 4 10 5 लोग हैं, कुलभूषण वगैरह, ये शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं और सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे मुसलमानों की आबादी जैसे कि गुड़गांव में कितनी होगी लगभग? दरअसल क्या है, गुड़गांव की जो लोकल आबादी है वो तो है तकरीबन कुछ भी नहीं 40-50 के करीब, लेकिन गुड़गांव जो डेवलप हो रहा है वो तकरीबन सारे ही बाहर के हिंदुस्तानी वासी जो है ना, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, वो यहाँ कारोबार करते हैं, ऑफिस में, इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्रीज़ वगैरह में, ऑफिस में, मार्केट में। तो तकरीबन ये 6-7 लाख के करीब मुस्लिम है और मसाजिद की यहाँ कमी है, यहाँ मस्जिद नहीं है, इस वजह से ओपन में नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। सेक्टर 37, सेक्टर 41 और भी कई जगहों पे ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने में। सर मैंने आपसे कहा ना, यही लोग हैं जो जगह जगह पर माहौल ख़राब कर रहे हैं। सेक्टर 47 है, वहाँ तो आबादी भी नहीं है आसपास, तब भी वहाँ जाके विरोध करते हैं। तो इन्होंने तो एक पेशा बना लिया है सरकार के विरोध बोलना, सरकार के विरोध बोलना है और अपना आपको सस्ती ओछी राजनीति करने का इन्होंने एक बना लिया है। जो ये सरकार की किरकिरी करना चाहते हैं, इनसे हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं।